क्लास 10th एक्सरसाइज 9th का 8th क्वेश्चन है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हल करते हैं। पहले हम जो है डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या दिया गया है, पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। मान कोई पेडेस्टल लगा है तो पेडेस्टल की मान लीजिए हमारा पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। हमें दी नहीं गई है, हमें दिया गया है कि एक मूर्ति लगी है जो 1.6 मीटर ऊंची है। इसके ऊपर जो मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई दी गई है हमें, ये दिया गया हमें h मीटर मान लीजिए, और इसके ऊपर लगी है मूर्ति जो कि है 1.6 मीटर ऊंची है। ये मान लीजिए ऐसे है। अब बोलता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कोई बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से जो है कोण किसका, देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर जिसके ऊपर जो मूर्ति लगी है उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण, शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है हमें 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो ये पेडेस्टल का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है ये है हमारा दिया गया 45 डिग्री। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे यहाँ लिखते हैं हम। ये वाला कोण है हमारा 60 डिग्री का। मान लीजिए हमारा ए, ये हमारा बी, ये हम बिंदु सी लेते हैं, ये बिंदु डी लेते हैं। ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का हमने लिया है और इसको हल करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ए बी देखना है। ए बी दोनों ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स बन रही है इसमें, ए बी सी और ए बी डी। दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है। हम क्या करेंगे, ए बी को तुलना करेंगे, 2 बार निकालेंगे। मतलब एक बार निकाल लेंगे हम ए बी सी ट्राइंगल से, एक बार निकाल लेंगे ए बी डी ट्राइंगल से और उन दोनों को इक्वल करेंगे, उससे हमारा एच जो है इजीली आ जाएगा। तो ये हल करते हैं। जो है माना पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं h मीटर। उसके ऊपर क्या है, मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी गई है, मूर्ति की ऊंचाई वो कितनी ली है हमने, सी डी बराबर है कितनी है 1.6 मीटर। ये h मीटर लिया हमने, ये क्या है बी सी है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमें कोण दिया गया है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। हमें दिया गया है कि किसी बिंदु से कौन सा भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है, मूर्ति के शिखर व पेडेस्टल के शिखर का जो कार्य क्या होगा कि उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री, नहीं मूर्ति के शिखर का कितना दिया गया, पहले मूर्ति के शिखर दिया गया हमें 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का दिया गया हमें 45 डिग्री है। राइट, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने दिया गया है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण पर ले आएगा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हम हल करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी देते हैं। पहले ए बी सी में हमने क्या देखा था, वो पंडित बद्री प्रसाद, आपको याद होगा क्या था वो, साइन, फिर देखते हैं हम कॉज, फिर देखते थे हम टेन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर और बोले।
अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है हमारा, ये होता है हाई परपेंडिकुलर, राइट, ये होता है हमारा बेस या आधार, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या करना है, हमने वो दो चीज़ें लेनी है, एक जो हमें मालूम है, एक जो हमने निकालनी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है एच, और हमें ए बी हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको एच को निकालेंगे, ए बी को कंपेयर करेंगे, ए बी दोनों का ट्रायंगल्स कर लेंगे, ए बी सी का भी और ए बी डी का इक्वल करके हमें आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन को किसमें एंगल में, टेंजेंट में। तो हम इसमें लेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल कितना डिग्री आएगा, जब हम ट्रायंगल ए बी सी लिए तो एंगल आएगा हमारा 45 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इसके टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे बी सी अपॉन बेस कितना है ए बी सी कितना है हमारा यहाँ पे, बी सी जो दिया गया है वो हमने लिया है यहाँ एच मीटर, और अपॉन ए बी। अब टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 45 डिग्री हमें पहले इसको एक बार दोबारा लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन ए बी। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था उससे हमें वैल्यू देखेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू आती है 1 इक्वल टू एच अपॉन ए बी। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, कौन सी, ए बी डी। कौन सी लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी डी। इसमें क्या होगा, अब देखिए वही हमने रिलेशन लेना है, बेस को हमें कंपेयर, इक्वल दोनों कंपेयर करने हैं, तो बेस हमें लेना ही लेना है, दूसरा लेना है हमने ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में, टेंजेंट में। एंगल कितना होगा हमारा इस बार 60 डिग्री, क्योंकि हम ऊपर वाली ए बी डी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसमें होगा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी डी अपॉन बेस कितना है आपका, वो हमारा ए बी ही रहेगा, बेस तो यही है ए बी। अब बी डी कितना है, एच प्लस 1.6, बी डी इक्वल टू कितना है, एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी, राइट। अब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसको एक स्टेप में पहले लिख लेते हैं दोबारा। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी। और टेंजेंट 60 डिग्री कितना था हमारा, √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी। तो यहाँ से आएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच प्लस 1.6 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2 से। अब देखिए क्या ए बी एच इजकल टू, ए बी कितना था हमारे यहाँ पे आया था 1 में, एच इजकल टू ए बी था, ए बी बराबर एच के बराबर था, एच बराबर है एच प्लस 1.6 अपॉन √3। अब इसको हल करेंगे, √3h बराबर है h प्लस 1.6। इसको अगेन करेंगे, हम क्या करेंगे देखिए, √3h माइनस h इजकल टू 1.6। तो अब हम यहाँ इसमें h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6। फिर अगेन हम क्या करेंगे, h इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस 1 इजकल टू 1.6। अब ये हो जाएगा 0.732 इंटू एच इजकल टू 1.6, एच इजकल टू 1.6 अपॉन 0.73 और 2। इसको हल करके हमारा आएगा 2.185 समथिंग। तो 18 है, तो इसको हम ले लेंगे लगभग
1 की जगह हम क्या कर लेंगे, जैसे 8 जो है नियरेस्ट लेंगे इसके, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट 2.20 मीटर। इस प्रकार जो है इसकी जो हमारा जो ये आया है पेडेस्टल, उसकी ऊंचाई आई 2.185 या अप्रॉक्सीमेट लीजिए 2.20 मीटर। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।